नमस्कारम, दिस इज दीपक तिवारी एंड आई वेलकम यू ऑल टू स्वान इंस्टीट्यूट। इसमें हम कुछ एक वर्ड्स देखेंगे जो जॉब से जुड़े हुए हैं। पहला वर्ड है जॉब। जॉब का मतलब होता है नौकरी। नेक्स्ट वर्ड अपने पास एम्प्लॉयर यानी कि मालिक, जो कि जॉब प्रोवाइड करते हैं। और जो आपसे सीनियर होते हैं उनको या तो बॉस बोला जाता है या फिर सीनियर बोला जाता है, जो आपसे ऊंचे पद पे होते हैं। अगला वर्ड है एम्प्लॉई। एम्प्लॉई का मतलब है कर्मचारी जो काम कर रहे होते हैं। नेक्स्ट वर्ड है कलीग, सहकर्मी जो कि आपके साथ में काम करते हैं। एम्प्लॉयमेंट यानी कि रोज़गार। अनएम्प्लॉयमेंट यानी कि बेरोज़गारी। अनएम्प्लॉयड यानी कि बेरोज़गार कोई व्यक्ति। ऑफिस यानी कार्यालय। रिक्रूटमेंट यानी कि भर्ती। एक और वर्ड होता है हायर, जिसको हायर किया जाता है, दैट्स ऑल्सो कॉल्ड भर्ती। रिक्रूट करना यानी कि भर्ती कर लेना, एक्शन वर्ड है, वर्ब है। अगला वर्ड है वैकेंसी यानी कि जो वैकेंसी होती है, खाली रिक्ति जो होती है। रिज़ाइन यानी कि इस्तीफ़ा देना, और जो इस्तीफ़ा लिख के देते हैं उसे बोलते हैं रेजिग्नेशन। अगला वर्ड है अपने पास वो है प्रमोट यानी कि आपके पद को बढ़ा देना, और प्रमोशन जो होता है, पद बढ़ा हुआ होता है, उसको बोलते हैं कि आपका प्रमोशन हो गया है। डिमोट का मतलब है आपका पद नीचे कर देना, जिस पद से भी है आप उसको आपको डिमोट कर देना। और डिमोशन होता है कि पद नीचे जो होता है, ये नॉन एक्शन वर्ड है। अगला वर्ड है सस्पेंड कर देना, यानी कि जॉब से नहीं निकाला जाता। निलंबित करने का मतलब है कि जिस जॉब पे भी आप हैं ना, उससे कुछ समय के लिए आपको हटा देना एज अ पनिशमेंट, दैट इज़ कॉल्ड सस्पेंड करना। और सीक का मतलब है बर्खास्त कर देना, मतलब कि उस जॉब से बिल्कुल हटा देना आपको, या फिर एक और चीज़ बोल सकते हैं फायर कर देना, राइट, उस जॉब से आपको बर्खास्त कर देना। एक और वर्ड होता है टर्मिनेट कर देना। टर्मिनेट का भी मतलब यही होता है कि जिस जॉब पे है आप उसको पूरी तरीके से हटा देना, दैट इज कॉल्ड टर्मिनेट। अगला वर्ड है पेड। पेड का मतलब होता है सुविधा, जो फैसिलिटीज़ आपको प्राइवेट जॉब प्रोवाइड करती है, दैट इज कॉल्ड पेड, या फिर गवर्नमेंट जॉब, जो भी जैसे सैलरी के सिवाय जैसे हेल्थ फैसिलिटीज़ है, कोई घूमने के लिए है, कोई पर्टिकुलर पैकेज है, अलग से कोई लीव है, दैट इज कॉल्ड पेड। लीव का मतलब है छुट्टी, और बिन बताए छुट्टी मारते हैं तो उसे बोलते हैं फ्रेंच लीव। फ्रेंच लीव उसका मतलब है बिना बताए हुआ छुट्टी। अगला वर्ड है सीक लीव, जो बीमारी के कारण छुट्टी ली जाती है। और अगला है मैटरनिटी लीव, यानी कि प्रस्तुति अवकाश, जब एक लड़की माँ बनने वाली होती है उस टाइम मिलता है ये। और एक है पैटर्निटी लीव, जो कि पिता को मिलता है। पूर्णकालिक जॉब को बोलते हैं फुल टाइम जॉब, जो यहाँ पर लिखा हुआ है। और पार्ट टाइम जॉब आप जानते ही हैं, जो कुछ टाइम के लिए होता है। ओवर टाइम जो भी टाइम आपका सेट है उससे ज़्यादा जॉब करना, हालांकि मैक्सिमम कंपनी इसका पे करती है। अगला है फ्लैक्सी टाइम, कि टाइम आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं, कब और कितना टाइम आपको जॉब करना है, दैट इज कॉल्ड फ्लैक्सी टाइम। सैलरी का मतलब वेतन है। इंक्रीमेंट का मतलब है वेतन में वृद्धि होना। और एक और होता है हाइक। हाइक का मतलब है कि जब आप एक जॉब छोड़ किसी और जॉब में जाते हैं तो बहुत सारी जगह पे सैलरी आपको हाइक करके ही मिलता है, बढ़ के ही मिलता है, वो हाइक होता है। और अगला है रिडक्शन या फिर डिक्रीमेंट, इसका मतलब है वेतन में कटौती। तो रिडक्शन और डिक्रीमेंट का मतलब क्या हुआ, वेतन में जो कटौती होती है वो। अगला वर्ड है अपने पास रिटायर, यानी कि सेवानिवृत्त होना, और उसके बाद जो पैसे मिलते हैं उसको पेंशन कहा जाता है। अगला है अप्लीकेंट और कैंडिडेट, यानी कि उम्मीदवार। इंटरव्यू का मतलब है इंटरव्यू लेना, और इंटरव्यूअर का मतलब है जो इंटरव्यू लेने वाले व्यक्ति होते हैं। और ट्रेनिंग का मतलब है जो अभी अभी जॉब ज्वाइन किया है और ट्रेनिंग पे है, अभी ट्रेनिंग पे, उसको बोलते हैं ट्रेनिंग। वाइट कॉलर का मतलब है डॉक्टर का जो काम होता है जिसमें फिजिकल वर्क ज़्यादा नहीं होता है, दैट इज कॉल्ड वाइट कॉलर। और ब्लू कलर का मतलब होता है जहाँ शरीर की मेहनत ज़्यादा है, उसे बोलते हैं ब्लू कलर। वर्क प्लेस का मतलब है कार्यस्थल, और वर्क लोड का मतलब होता है काम का लोड। एक वर्ड होता है ESI, जिसको बोलते हैं एम्प्लॉई स्टेट्स एंड इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन होता है, मतलब जहाँ पे आपको हेल्थ की सुविधाएं मिलती है, ESI कार्ड भी एक मिलता है। एक होता है EPF, एम्प्लॉई पर्सनल फंड, राइट, ये भी गवर्नमेंट की तरफ से दिया जाता है। प्राइवेट जॉब गवर्नमेंट जॉब दोनों में ही होता है ये। ओल्ड हैंड या फिर एक्सपीरियंस, दोनों का मतलब है अनुभवी, राइट, अनुभव कितना है, एक्सपीरियंस लेटर होता है, ये सब चीज़ें, दैट इज कॉल्ड एक्सपीरियंस। या फिर ओल्ड हैंड का मतलब ये कोई अनुभवी व्यक्ति, उसे बोलते हैं ही इज़ ओल्ड मैन, ही इज़ अन ओल्ड मैन। ओल्ड हैंड, ही हैज़ अन ओल्ड हैंड होता है। ओल्ड हैंड का मतलब होता है अनुभवी। एक वर्ड है कन्वेंस। कन्वेंस का मतलब होता है किराया, आने जाने के कई बार कई कंपनी कन्वेंस प्रोवाइड करती है, दैट इज कॉल्ड कन्वेंस। ग्रीन हॉर्न या क्लमजी, इसका मतलब होता है एक्सपीरियंस लेस, या फिर इनवॉइस भी होता है। इसका मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जिसको एक्सपीरियंस नहीं है, बिल्कुल अभी नौसिखिया है, दैट इज कॉल्ड ग्रीन हॉर्न या फिर क्लमजी या फिर इनवॉइस। सो मैक्सिमम और मैंने कवर कर लिए हैं। सो आई एम गोइंग टू फिनिश माई वीडियो हियर। आई वुड सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देयर, बाय बाय एंड टेक केयर।